हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्पेशल प्रोविजंस और असेसमेंट में आज हम बात करेंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और क्लासिकल टैक्सेशन के डिफरेंसेस के बारे में। डीडीटी यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता क्या है? डीडीटी वो टैक्स जो कंपनी पे करती थी जब वो अपने प्रॉफिट्स को डिविडेंड्स के रूप में शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती थी, और ये शेयर होल्डर्स खुद नहीं पे करते थे, कंपनीज पे कर सकती थी ऑन देयर बिहाफ। रेट था 15%, इसमें एडिशनल चार्जेस लगते थे और इफेक्टिवली ये 20.56% तक बन जाता था। आफ्टर दैट कंपनी डीडीटी जब पे कर चुकी थी तो शेयर होल्डर को कोई फर्दर टैक्स नहीं देना होता था। इट वाज एग्जेम्प्ट इन देयर हैंड्स। चेंज क्या हुआ है क्लासिकल टैक्सेशन सिस्टम में? अप्रैल 1 2020 में डीडीटी को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया है। अब डिविडेंड्स आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। ग्लोबल नॉर्म से अलाइन करते हुए और इस इन्वेस्टमेंट को मोर अपीलिंग री इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने के लिए ये रूल लाया गया है। अब कैसे टैक्सेशन होता है? टैक्स शेयर होल्डर पे कर सकता है एट देयर पर्सनल इनकम टैक्स रेट विद 5, 20 और 30%। कंपनी और म्यूचुअल फंड्स टीडीएस रेट करती हैं 10% ऑन डिविडेंड्स अबव 5000 पर फाइनेंशियल ईयर, और डिडक्शंस एंड एडजस्टमेंट्स अलाउ होते हैं जब शेयर होल्डर्स कैन क्लेम अप टू 20% इंटरेस्ट एक्सपेंस डिडक्शन ऑन लोन टेकन इन्वेस्टमेंट टू डिविडेंड अर्निंग एसेट्स। कंपैरिजन अगर करें डीडीटी में, पहले कौन करता था? कंपनी। अब कौन करता है? शेयर होल्डर्स। टैक्स रेट पहले था 20.56, अब है शेयर होल्डर के इनकम के स्लैब के अकॉर्डिंग। शेयर होल्डर पर इम्पैक्ट क्या है? इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता था पहले, अब खुद पे करना होता है। कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल था शेयर होल्डर्स के लिए, कंपनी के लिए नहीं था। क्लासिकल सिस्टम में फेयर है, ऑल्दो थोड़ा सा पेपर वर्क फॉर्मेलिटीज बढ़ जाती हैं। That was all about dividend distribution tax versus classical taxation system, about the dividends। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।